से सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, चिंता मत करो। दौड़ने वाला ही गिरता है और गिरने वाला फिर चलने योग्य हो जाता है। तुम चिंता मत करो, आगे से कोई पाप मत करना, आगे से बेविचार मत करना, नाम जप करना, सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, किसी भी तरह आप अपने मन को डिप्रेशन में मत लाइए, खूब प्रसन्न रहिए और भगवान पर भरोसा कीजिए, नाम जप कीजिए। हाँ, कोशिश कीजिए गलती ना हो जाए, फिर गलती हो जाए तो फिर कमर कसिए, फिर भगवान के मार्ग में चलिए। ये ऐसा मार्ग नहीं है कि गलती ना हो, सबसे गलती होती है। इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, गिर जाना, उठो और फिर परमार्थ पद पर कमर कसो और भगवान के नाम पर चलो। भगवान ही संभालते, किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है, सबको भगवान चांस देते हैं। भगवान का नाम पतित पावन है, कोई चिंता मत करो, लेकिन जानबूझकर पाप मत करो। भगवान का नाम तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर देगा। मनुष्य जीवन का परम लाभ है शरीर से ममत्व नष्ट हो जाना। शरीर में ममता जो हो गई है, इसी से भोग प्रियता है, इसी से शरीर संबंध है। भोग प्रियता शरीर संबंध से आत्मस्वरूप का विस्मरण हो गया है, अपने प्राण प्यारे प्रभु का विस्मरण हो गया है। हमारी संपूर्ण चित्तवृत्ति बहिर्मुख होकर के विषय चिंतन, व्यक्ति चिंतन, स्थान चिंतन, पद प्रतिष्ठा मान चिंतन, बस इसी में नष्ट हो रही है। इसलिए मनुष्य जीवन का जो परम लाभ है वो दो ही परम लाभ है। एक है आत्मस्वरूप का बोध हो जाना, या भगवान के नाम रूप लीला धाम में प्रेम हो जाना। भगवान से प्रेम होना या आत्मस्वरूप का बोध होना, दोनों के लिए शास्त्र आज्ञा करता है, सर्वतो मनसो असंगमादौ संगम च साधुषु दया मैत्रीं प्रशयं च भूतेष्वद्धा यथोचितम्। सब जगह से मन असंग हो जाए। साधना का फल क्या है? अब सब जगह को हम बहिर्मुख होकर न देखें, थोड़ा अंतर्मुख होकर देखें। स्थूल शरीर की संपूर्ण चेष्टाएं, सूक्ष्म शरीर का निश्चय, संकल्प, चिंतन और क्रिया स्वीकृति, ये सब मेरी नहीं है, ये गुणों के द्वारा प्रेरित होकर के हो रही। गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। पर कुछ ऐसा भ्रम हो गया है कि जैसे भूख प्यास प्राणों का धर्म है, लेकिन हम कहते मुझे भूख लगी है। देखना नेत्रेंद्रिय का, लेकिन मैंने देखा। इस तरह से हम सब स्पर्श रूप रस गंध के भोक्ता बन बैठे और आसक्त हो गए। आज मैंने खाया, आज मैंने पिया, आज मैंने देखा, आज मैंने भोगा, आज मैंने। बाहर से तो असंग होना ही है, भीतर से भी असंग हो रहा है। सर्वतो मनुष्य असंगात, सबसे असंग रहना, ये भगवत प्राप्ति का लक्षण है, ये बोधवान बनने का लक्षण है। कहीं भी हमारी आसक्ति न हो। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमी। किसी भी भूत प्राणी में हमारा दोष दर्शन न हो, द्वेष न हो, किसी भी। अजात शत्रुवः, जिसका द्वेषी शत्रु पैदा ही नहीं हुआ है, वो महात्मा है, वो भगवत प्राप्ति के लक्षण से युक्त है। अजात शत्रुवः,
एक भी पूरी सृष्टि में हमारा शत्रु नहीं होना चाहिए, एक भी व्यक्ति में हमारा दोष दर्शन नहीं होना चाहिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा, ममता रहित मैत्री, निर्ममो मैत्रा। ये बड़ी कठिन बात है कि हम आपसे प्यार करें लेकिन ममता ना करें। सब जीवन सो प्रीति रीति निवाहत आपनी। सबसे हमें प्रेम करना है लेकिन हमारी रीति है असंग। बड़ा सूक्ष्म खेल है प्रेम करते हुए असंग रहना। ऐसा कैसे हो सकता है? प्रेम करते हुए तो आसक्ति होती है, लेकिन भगवान कह रहे हैं सबसे प्रेम का व्यवहार करना है लेकिन असंग रहना है। ऐसा कैसे हो सकता है? जब हम सब में भगवत स्वरूप को देखेंगे, सबको ब्रह्म स्वरूप देखेंगे, तब जब हम सब में ब्रह्म स्वरूप का दर्शन करेंगे तो सबको व्यवहार में प्रेम परोसते हुए भी हम निर्मम रहेंगे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा निर्ममो और करुणा निरहंकारा। मैत्रा करुण एवच निर्ममो निरहंकारा। तो मैत्रा निर्ममो और करुणा निरहंकारा। यहां वर्णन करते हैं दया मैत्री प्रशयम च भूतेष्वद्धा यथोचितम। सबसे असंग रहना ये सबसे कठिन बात है, सबसे कठिन बात है। हम सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन देव भाव में अटके हुए हैं। इंद्रियों के साथ शब्द स्पर्श रूप रस का भोक्ता बना हुआ है गंध का, इसे मैं ही ममता से स्वीकार करके बंध रहा हूं। असंग होना है। आज हम चलते हैं असंग होने के, लेकिन बहुत प्रकार से हमें माया फंसा लेती है। धर्म के नाम पर भी माया फंसा लेती है, लोक कल्याण के नाम पर भी माया फंसा लेती है। किसका कल्याण करना है? अपना अपना। तो ये सब ब्रह्म रूप है, ये सब भगवत स्वरूप है। वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। सब वासुदेव है, यही मुझे जानना है, यही अपना कल्याण करना है। जब सब वासुदेव है तो यहां भी वासुदेव है, काम खत्म हो गया। सर्वम खलमिदं ब्रह्मणे नास्ति किंचन। जब सब जगह ब्रह्म है तो यहां भी ब्रह्म है। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। अब हम लोग कभी कभी परमार्थ के नाम पर प्रपंच को स्वीकार कर लेते हैं और वो प्रपंच आसक्ति का रूप धारण कर लेता है। हमारा पुनर्जन्म निर्माण निश्चित हो जाता है, हमारा पुनर्जन्म निश्चित हो जाता है आसक्ति से। कभी कभी दया करते हुए हम फंस जाते हैं। दया बिना साधु कसाई, दया करी तो आफत आई। बहुत चतुरता चाहिए। भगवान का भजन करने वाला बड़ा प्रवीण होता है। इसीलिए निर्ममो मैत्र निर्ममो करुणा निरहंकारा। करुणा करनी है लेकिन अहंकार रहित होकर, मित्रता करनी लेकिन निर्मम होकर, ममता कहीं नहीं करनी। पूज्य श्री भरत जी महाराज की करुणा और दया हिरण के बच्चे में ऐसी ममता पैदा कर दी कि भगवान का विस्मरण हो गया और अगला जन्म उनका हिरण का ही हुआ। इसलिए हमारा शास्त्र आज्ञा करता है भगवत मार्ग के पथिकों को, सर्वतो मनुष्यो असंग मानव। सबसे असंग रहो लेकिन संगम च साधुषु। संग करो तो संत महात्माओं का करो। कस्तरति कस्तरति मायाम यो संगास त्यजति यो महानुभाव सेवते यो निर्ममो भवति। देवर्षि नारद जी ने कहा, माया से कौन तरता है, माया से कौन तरता है? कस्तरति कस्तरति मायाम, बोले यो संगास त्यजति, जो सब संगों का त्याग करके असंग हो जाता है। असंगोहम पुरुषा।
जो केवल संत महापुरुषों का संग करता है। सौभरी जी ने भी अनुभव करके कहा, यदि आप मोक्ष धर्म का अवलंबन लिए हुए हैं, मोक्ष मार्ग के पथिक है, तो संगम तदेत मिथुन वृत्ति नाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि एकश्चरण रहस्चित्त मनंती से युंजीत तद वृत्ति सुसाधि सुचेत प्रसंगा। ये मैथुन सुख में लगे हुए प्राणियों से तो बिल्कुल संबंध छोड़ देना चाहिए। संगम त्यजेत मिथुन वृत्ति नाम मुमुक्षु। मुमुक्षु यदि कल्याण चाहता है, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त, यदि मोबाइल से गंदी बातें देखोगे, गंदी बातें श्रवण करोगे, गंदे लोगों का संग करोगे, तो गंदगी तुम्हारे हृदय में पहले से जो परत की परत जमी है वो और जमी रहेगी। दुर्वासना अनेक जन्मों की हमारे अंतःकरण में जमी है, उसको हमें मिटाना है। तो संगम त्यजेत, संग